उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है किच्छा। यहाँ के मुख्य चौराहे और बस स्टैंड पर रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों, मज़दूरों और छात्रों की आवाजाही होती है। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक छोटा सा स्टॉल इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल का नाम है तेरा तेरा। यह नाम और यहाँ मिलने वाले खाने की कीमत दोनों ही बाबा नानक के उस प्राचीन दर्शन की याद दिलाते हैं, जहाँ तेरा कहते कहते सब कुछ मानवता को समर्पित कर दिया जाता है। यहाँ मात्र 13 रुपये में राजमा चावल की ऐसी थाली परोसी जा रही है जो आज के महंगाई के दौर में किसी अजूबे से कम नहीं लगती है। इस अनोखी रसोई को चलाने वाले दो मुख्य चेहरे हैं, परमजीत सिंह विर्क और गुरुदेव सिंह। जब हमारी टीम किच्छा बस स्टैंड के सामने पहुंची तो हमने देखा कि दस्तार सजाए ये दो व्यक्ति पूरी तन्मयता से सेवा में जुटे हुए थे। दोपहर की तपती धूप हो या धूल भरा माहौल, इनके चेहरे की मुस्कान और सेवा का भाव फीका नहीं पड़ता है। परमजीत सिंह विर्क और गुरुदेव सिंह इस जोड़ी ने मिलकर यह तय किया कि वे समाज के उस वर्ग के लिए कुछ करेंगे जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, यह सब तो उस अकाल पुरख की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। आपने 13 रुपये में लंगर शुरू करने का विचार कैसे आया? ये असल में समाज के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत थी। आते जाते ये चीज़ महसूस हुई कि जिनकी 8,000 रुपये या 6,000 रुपये सैलरी है, जो मार्केट में काम करते हैं, अगर वो यहाँ खाना खाते थे तो घर के लिए कुछ नहीं बचा पाते थे, और अगर घर के लिए बचाते थे तो उन्हें यहाँ भूखा रह के काम करना पड़ता था। तो इसलिए ये बहुत समय से मेरा विचार था कि कुछ ऐसा किया जाए कि उन्हें 2 पैसे बच जाएं और भूखे रह के काम भी ना करना पड़े। तो इसलिए हमने ये देखा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कि हमारी कीमत भी आ जाए और भूखे को खाना मिल जाए। इतनी कम कीमत में खाना उपलब्ध कराने कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो देखो हर काम होता है, चाहे हमारा जीवन है, लेकिन असली सच्चाई यही है कि जब आप किसी को खुशी देते हो, किसी के साथ खुशियाँ बांटते हो, तो आपका जीवन सरल चलता है। आपके जो लंगर का जो 13 रुपये में आप जो ये भोजन करा रहे हैं लोगों को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी को हम अगर फ्री में खिलाते हैं तो उसे आदत पड़ जाती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी को फ्री में ना खिला के कम पैसों में खिलाया जाए, ज़रूरतमंद का पेट भर जाए और हमारा 2 पैसे बन जाए। रोज़ लगातार ऐसे कितने लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं? ये तो कभी गिनती नहीं की है। 2 जगह स्टॉल है हमारा और 2 बजे तक खाली हो जाते हैं, करीबन 300-400 लोग। और खाने की जो क्वालिटी और सफाई का ध्यान कैसे रखा जाता है? खाना हम खुद बनाते हैं और क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। महंगे चावल यूज़ होते हैं, राजमा आपके सामने है और साथ में चटनी है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? बस यही संदेश है कि किसी पे जो हम एक आस रखते हैं कि हमें कोई करके दे या फ्री में करके दे, उससे बेहतर है कि मेहनत करें और ज़रूरतमंदों का साथ दें। जैसे आज हम किसी के साथ खड़े हैं, जो ज़रूरतमंद के लिए कोई भी कर सकता है तो उसे उसका सहयोग करना चाहिए। इतनी महंगाई में जी, इतनी महंगाई में आपको 13 रुपये में ये भोजन जो उपलब्ध करा रहे हैं, ये मुश्किल नहीं होता? मुश्किल होता है, लेकिन यार दोस्त हैं, मित्र हैं जो साथ देते हैं और ये चलता रहता है। लोगों के आपके जो 13 रुपये में भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस ठीक है, अच्छा है। 2 बजे तक खाली हो जाते हैं, कई बार 1 बजे खाली हो जाते हैं। आपने इसका नाम 13-13 रखा है, क्या सोच के आपने इसका नाम 13-13 रखा? ये हमारे गुरु नानक देव जी ने 13-13 तोला था। जो एक सरकारी गल्ले की दुकान थी, तो उसमें जो है उन्होंने अमीर और गरीब को एक तोल के दिया था, तो उन्होंने जो बाँट रखे थे वो हटाए नहीं थे कि अमीर के लिए और गरीब के लिए और, वो एक ही बार बाँट रखे गए थे। और 13-13 का मतलब था कि ईश्वर के नाम से उन्होंने तोल के दिया था। तो ये उन्हीं की प्रेरणा स्रोत, हमने उन्हीं के आदर्शों पर चलने की एक छोटी सी पहल की है। इसकी आप जो ये भोजन जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसकी टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आ जाते हैं और 1-1:30 बजे तक चले जाते हैं। स्टॉल का नाम 13-13 रखने के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। सिख परंपरा में मान्यता है कि जब गुरु नानक देव जी अनाज भंडार में तोल कर रहे थे तो 13 की संख्या पर आकर वे ठहर गए और सब कुछ 13 है कहते हुए अनाज को लुटाना शुरू कर दिया।
₹13 की यह कीमत किसी मुनाफे के गणित से तय नहीं हुई है, बल्कि एक सांकेतिक राशि है ताकि खाने वाले को ये खैरात ना लगे और उसका आत्मसम्मान भी बना रहे। रिकॉर्ड किए गए विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि राजमा को घर के मसालों से तैयार किया गया है और चावल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। थाली में इतनी मात्रा है कि एक बार खाने के बाद व्यक्ति को दिन भर काम करने की ऊर्जा मिल सके। आज जहां एक साधारण होटल में राजमा चावल की प्लेट 60 से 100 रुपये के बीच में मिलती है, वहां परमजीत और गुरुदेव का यह प्रयास हैरान करने वाला है। आसपास के दुकानदार और मजदूर बताते हैं कि जब से यह स्टॉल यहां लगा है, कई लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो गया है। हमारी टीम द्वारा रिकॉर्ड की गई बाइट्स में एक मजदूर ने हमें भावुक होकर बताया, हम उसका चेहरा और उसकी बाइट यहाँ नहीं दिखा सकते, कि उसने हमें बताया कि साहब 13 रुपये में तो आज पानी की बोतल और बिस्किट ढंग से नहीं मिलते हैं। यहाँ ये सरदार जी भरपेट इज्जत के साथ खाना खिला रहे हैं।